रानियों को लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को पधारे। आज भगवान के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक नाती है अनिरुद्ध जी महाराज, उनके दो विवाह हुए थे। उनके दो विवाह हुए, एक तो रुक्मी की कन्या रोचना के साथ में हुआ और एक विवाह हुआ भौमासुर की कन्या उषा के साथ में। बाणासुर की कन्या है उषा। बाणस्य तन्या उषा मूपे में यदु सत्तमा तत्र युद्धम भूत घोरम हरिशंकर यो मथ यतत सर्व महायोगिन्ना समाख्यातो वर्तसे। आज इस प्रकार से बाणासुर की कन्या उषा के साथ में भगवान का एक विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये विवाह कैसे हुआ? ये विवाह कैसे हुआ, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से श्रवण कराता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है कि उषा अपने महल में शयन कर रही थी। उन्होंने सपने में आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज को जब देखा, अनिरुद्ध जी महाराज को देखा और उनकी नींद टूट गई। एकदम से जब उनकी नींद टूटी तो सोचने लगी कि ये पुरुष जो मेरे सपने में आया है, ये है कौन? जब इस प्रकार से सोचने लगी और उसी समय पर उनकी एक सखी आई। चित्रलेखा नाम की एक सखी है उषा की। वह कहने लगी कि बहन, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? बहन, तू उदास क्यों है? आज उषा कुछ जवाब नहीं देती और आज शर्म के मारे अपना सिर नीचे को झुका करके बैठी है। तब चित्रलेखा ने कहा कि बहन, तुम कुछ उत्तर तो दो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मुझे पता तो चले। तब उषा ने कहा कि बहन, मैं तुझे क्या बतलाऊं? आज एक युवा पुरुष सामरा सलोना मेरे सपने में आया है। बहुत सुंदर है और युवा है, लेकिन बहन वो मेरे मन को भा गया है। आज वह मन ही मन अनिरुद्ध जी महाराज को पति मानने लगी। चित्रलेखा ने कहा कि बहन, तू चिंता क्यों करती है? अरे मैं सभी राजकुमारों के चित्र बनाऊंगी। तुम उन चित्रों में जो भी तुम्हें तुम्हारे सपने में आया है वे कौन है तुम पहचान लेना, और तुम पहचान लोगी तो मैं अपनी माया से ही उसे उठा करके और तुम्हारे पास ले आऊंगी। जब इस प्रकार से कहा, और तो पता है आज उषा मन ही मन कन्हैया के नाती अनिरुद्ध जी महाराज को अपना पति मानने लगी और मन ही मन सोचती है कि वह सामरा सलोना मुझे कहाँ मिलेगा। अरे भगवान, चित्रलेखा उसका भी चित्र बना दे। किस प्रकार से सोचती हैं आज उषा। सावरी सूरतिया होठों पे बसुरिया, हो सावरी सूरतिया हाथों में बसुरिया, सर घुंघराले बाल, सपने में सपने में सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सूरतिया हाथों में बसुरिया, सावरी सूरतिया हाथों में बसुरिया, सर घुंघराले बाल, सपने में
सपने में सखी देखो नंद गोपाल 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 साबरी सूरतिया हाथों में बसुरिया साबरी सूरतिया हाथों में बसुरिया सर घुंघराला सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल बनगट ऊपर सबकी मटकी फोड़े फोड़े हो सखी सबकी मटकी फोड़े ओ फोड़े सखी सबकी मटकी फोड़े जंगल बीच में गैया शराब तो जंगल बीच में गैया शराब तो प्यार यशोदा को लाया सपने में सखी देखो नंद गोलाल सपने में सखी देखो नंद गोलाल साबरी सूरतिया हाथों में बसुरिया साबरी सूरतिया हाथों में बसुरिया सर घुंघराले सपने में सखी देखो नंद गोलाल 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 साबरी सूरतिया हाथों में बसुरिया साबरी सूरतिया हाथों में बसुरिया सर घुंघराले सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल मोरे सपने में सखी देखो सपने में देखो नंद गोलाल बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जब सपने की बात सुनी सकीने तो आए सकीने चित्र बनाना आरंभ किया। सकीने पहले सूर्यवंशी राजाओं के चित्र बनाए। उषा ने कहा बहन इनमें से वह राजकुमार कोई नहीं है
जब सूर्यवंशी राजकुमारों के बनाए तो उन्होंने कहा इनमें से भी कोई नहीं है। फिर चंद्रवंशी राजाओं के चित्र बनाए, कहा इनमें से भी कोई नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा कहने लगी कि बहना बिल्कुल इन्हीं से मिलते जुलते हैं। तो आज चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्रों के और नातियों के चित्र बनाए। जब चित्र बनाए तो अनिरुद्ध जी महाराज के चित्र को देख करके और उषा आज कहने लगी कि बहना बस यही वह राजकुमार है जो मेरे सपने में आई। चित्रलेखा ने कहा कि बहन ये तो कृष्ण के नाती हैं। उषा कहने लगी कि बहन अब तो आप इन्हें लेकर के आओ मेरे पास। तो आज चित्रलेखा अपनी माया से और अनिरुद्ध जी महाराज को अपने भवन में सोते हुए पलंग सहित और बाणासुर के महल में उषा के पास ले आए। उषा के पास लाकर के उस पलंग को रख दिया और जैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज ने देखा कि मैं कहाँ हूँ तो आज उषा ने अनिरुद्ध जी महाराज के साथ में गंधर्व विवाह भी कर लिया और उन्हीं के साथ में रहने लगी। इधर द्वारका में जब पता चला कि अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं है, कहाँ है, सारे के सारे यादव बाबा वसुदेव और दाऊ भैया आज सारे के सारे घबराने लगे, कहने लगे कि हमारा बालक ना जाने कहाँ चला गया। आज नारद जी महाराज द्वारकापुरी में पधारे और उन्होंने जब इस बात का समाचार सुनाया कि अनिरुद्ध जी महाराज तो बाणासुर की महल में उषा के साथ में विहार कर रहे हैं। जब इस बात का पता चला तो आज भगवान ने सोचा कि कहीं बाणासुर को पता चल गया कि हमारा बालक उसके महल में उसकी कन्या के साथ में है, तो पता नहीं वो क्या करेगा। जब इस बात का भगवान को पता चला, इधर क्या होता है कि बाणासुर को अपने मंत्रियों के द्वारा पता चला कि मेरे कन्या के महल में कोई पुरुष है, मेरी कन्या के महल में कोई पुरुष है। तो आज बाणासुर अपनी कन्या के महल में आज आया तो उन्होंने अनिरुद्ध जी महाराज को जब उषा के पास देखा तो वह कहने लगा कि अरे बालक तू कौन है और यहाँ मेरी कन्या के कक्ष में किस लिए आया है। आज अनिरुद्ध जी महाराज और बाणासुर का बहुत युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ तो आज बाणासुर के साथी सैनिकों को आज अनिरुद्ध जी महाराज ने परास्त कर दिया। तो आज बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बना लिया, बंदी बना करके अपने कैद खाने में डाल दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि हमारे बालक को और बाणासुर ने बंदी बना लिया है तो आज बलदाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को सजा करके आज सोनितपुर में आए बाणासुर के नगर में। वहां आकर के आज जब सेना ने आज चारों ओर से सैनिकों ने भगवान के सैनिकों ने सोनितपुर को घेर लिया। जब इस बात का पता चला बाणासुर को तो सोचने लगा कि वह कृष्ण और बलराम भी ग्वाले मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मेरे ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। भोलेनाथ को इसने प्रसन्न किया था नृत्य करके, तो भोले बाबा ने इस बाणासुर को एक त्रिशूल और छत्र दिया था और कह दिया था कि जिस दिन इस छत्र को अपने महल पर लगा देना, जिस दिन ये छत्र अपने आप टूट कर के गिर जाए, समझ लेना कि तेरे मारने वाला तेरे घर पर ही आ जाएगा। बाणासुर ने भगवान से कहा 1000 भुजाएं मांगी वरदान में, तो अब बाणासुर को उनका बोझ लगने लगा। तो भोले बाबा से कहने लगा कि बाबा अब मैं किससे युद्ध करूं, मेरी बराबरी का ये संसार में कोई दिखता नहीं है, तो आप ही मुझसे युद्ध कर लें। तो भोले बाबा ने कहा कि बाणासुर स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध होगा तो ये ठीक नहीं है। मैं तुझे एक ध्वजा देता हूँ और अपने महल पर जाकर के लगा लेना। जिस दिन ये ध्वजा तेरा टूट करके गिर जाए तो समझ लेना कि तेरा मारने वाला तेरे घर तक आ गया। आज वही ध्वजा टूट करके अनायास ही गिर गया।
टूट करके गिर गया तो बाणासुर समझने लगा कि आज अवश्य मेरी बराबरी का योद्धा कोई मेरे नगर में आ गया है। जब इस बात का बाणासुर को पता चला तो आज अपनी सारी सेना को लेकर के और अपने महल के दरवाजे से बाहर निकला और भगवान से युद्ध करने लगा तो आज बाणासुर हारने लगा। जब बाणासुर हारने लगा तो भोले बाबा ने सोचा कि अब तो मेरा भक्त हारने लगा है, तो आज स्वयं भोले बाबा आज बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए आए और आज भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के साथ में बाणासुर की तरफ से युद्ध करते हैं और नंदीसुर के साथ में बलदाऊ भैया युद्ध करते हैं। सारे के सारे नंदीसुर और सारे गण भगवान के सैनिकों के साथ में युद्ध करते हैं। आज भयंकर युद्ध हुआ भोले बाबा और भगवान श्री कृष्ण में। जब युद्ध हुआ तो आज भोले बाबा ने अपने तिजारी नाम के अस्त्र को छोड़ा। तिजारी कहते हैं जो बुखार होता है ना, जो 3 दिन बुखार आता है उसे कहते हैं तिजारी। पहले इन्हीं के अस्त्र छोड़े जाते थे और आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्वर को छोड़ा तो भोले बाबा ने तिजारी अस्त्र से उसे समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कौन सा अस्त्र छोड़ा? बुखार का ही अस्त्र, और भोले बाबा ने छोड़ दिया वो हम बोलते हैं एक तरह बे वाला अस्त्र। तो आज भोले बाबा के अस्त्र ने भगवान के अस्त्र को समाप्त कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने आज सोचा कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, तो आज भोले भगवान श्री कृष्ण ने अपने जिवन्ना नाम के एक अस्त्र को छोड़ दिया। अब तो सारे के सारे भोले बाबा के साथी गण नंदीसुर सब जवाइयां लेने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अस्त्र छोड़ा तो आज भगवान ने बाणासुर के सारी सेना को परास्त कर दिया और एक एक करके उसके सारे हाथों को काट दिया। सिर्फ 2 हाथ भगवान ने छोड़े। अब जैसे ही भोले बाबा की निद्रा पूर्ण हुई तो भोले बाबा समझ गए ये तो साक्षात नारायण है और भगवान से क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु आप मेरे भक्त को मारे ना। इतने में ही बाणासुर की माँ आ गई और वे अपने बालक को बचाने के लिए भगवान के सामने निर्वस्त्र होकर के आ गई। सोचा कि ऐसे कन्हैया कहीं मेरे पुत्र बाणासुर को छोड़ दे, तो आज भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के उसकी तरफ से अपना मुख हटा लिया और भोले बाबा ने कहा कि आप इसे मारे ना। तो आज बाणासुर से क्षमा याचना दिलवाई। बाणासुर ने भगवान से क्षमा याचना मांगी और कहा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इस अपराध में मैं अपनी कन्या का विवाह खुशी खुशी आपके नाती के साथ में विदाई करता हूँ। आज भगवान अपने नववधु और अपने पुत्र को लेकर के आज द्वारकापुरी में पधारे। आज द्वारकापुरी में बहुत हर्ष उल्लास है और किस प्रकार से आज सारी द्वारकापुरी की नारियां सब मंगल गीत गाती हैं और अनिरुद्ध जी महाराज और उषा की आज अगवानी होती है। सिरधे तो मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, तो पे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो पे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, तो पे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो पे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना।
सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जलती माला साजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जलती माला साजे, गले में जलती माला साजे। हो तेरे दर्शन पाऊं हर बार मौना, तेरे दर्शन पाऊं हर बार मौना, तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। वृंदावन ब्रज की राजधानी, यहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी। वृंदावन ब्रज की राजधानी, यहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी। वृंदावन पाऊं निज वास मोहना, वृंदावन पाऊं निज वास मोहना, तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। तेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, 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 तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने को, डाल डाल और बात पर श्री राधे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस प्रकार से भगवान के नाते अनुरुद्ध का विवाह हुआ। अच्छनीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक राजा थे, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। वे किस प्रकार से किया, ये मैं आपको विस्तार से श्रवण कराता हूँ। नरगो नाम नरेंद्रो हमिच्वाकु तने प्रभो, दासाख्यायमानेषु यदि ते कर्णे ईश्वर समः। भगवान कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक नरग नाम का एक राजा था, उसका परमात्मा ने उद्धार किया, उसको दर्शन दिए। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने नाती पोतों के साथ में और वन में विहार कर रहे थे। उसी समय भगवान के नाती जो है बालक कुछ दूर जंगल में निकल गए। उन्हें एक कुआं मिला और कुएं में एक बहुत बड़ा जीव पड़ा देखा।
सोचने लगे कि ये जीव कौन है, और बहुत बड़ा जीव था। और उन्होंने दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहा कि पितामह, हमने एक अजीब जीव को कुएं में डला हुआ देखा है, आप चल करके देखिए वे कौन है। तो आज उस नृग के पास में जब भगवान पहुंचे अपने बालकों के साथ में, तो भगवान ने पहचान लिया कि ये तो राजा नृग गिरगिट की योनि में पड़ा हुआ है। वे बहुत बड़ा विशाल गिरगिट के रूप में उस कुएं में डले थे। आज परमात्मा ने जैसे ही अपने बालकों की सहायता से उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकालना चाहा, कुएं से बाहर निकालना चाहा उस गिरगिट को, और भगवान का जैसे ही उस गिरगिट से स्पर्श हुआ कि वह गिरगिट एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वह गिरगिट से एक सुंदर युवा पुरुष बन गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप कौन हो। भगवान के बालकों ने कहा कि बाबा ये कौन है। तो वह कहने लगा कि मैं इक्ष्वाकु वंश का एक नृग नाम का राजा था, और मुझे ब्राह्मणों को श्राप लगा तो मुझे गिरगिट बनना पड़ा। कैसे कि एक बहुत बड़े धनवात्मा राजा थे नृग, और इन्होंने बहुत सी गौओं का दान किया, बहुत सी गौओं का दान किया। तो एक समय की बात है कि एक गौ को इन्होंने एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। अब वह गौ किसी कारण से और छूट करके राजा की गौओं में मिल गई। जब राजा की गौओं में वह गौ मिली तो राजा ने उसी गौ को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब दूसरे ब्राह्मण को दान में दिया तो वो पहले वाला जो ब्राह्मण था उसने उस गौ को पहचान लिया कि ये तो मेरी गौ है। तो अब वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे, कहने लगे, एक कहता है कि मेरी गौ है, दूसरा कहता है मेरी गौ है। इसी बात के ऊपर उनमें झगड़ा होने लगा। अब उन्होंने सोचा कि भाई, एक ब्राह्मण ने कहा कि भाई ये गौ तेरे पास कहां से आई, तो दूसरे ने कहा कि मुझे राजा ने दान में दी। अब दूसरे से पूछा कि तेरे पास कहां से आई, उसने कहा कि मुझे भी राजा ने दान में दी। अब एक गौ और दो ब्राह्मणों को दान में कैसे दी। ब्राह्मणों ने कहा कि क्यों ना हमें राजा से चल करके पूछना चाहिए कि तुम्हें दान में दी या मुझे दी। अब इस प्रकार से जब राजा पूछने लगा राजा से ब्राह्मण लोग, तो राजा कुछ उत्तर नहीं देते, सिर्फ अपना सिर हिलाते रहते हैं। ब्राह्मण ने पूछा कि क्यों महाराज, ये गौ आपने मुझे दान में दी, तो राजा कुछ उत्तर नहीं देते, सिर्फ अपना सिर हिलाते रहते। अब इस प्रकार से उत्तर नहीं देते तो ब्राह्मणों को गुस्सा आया और कह दिया कि गिरगिट की तरह सिर हिलाते हो, कुछ हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, तो जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। तो इस तरह से नृग राजा को गिरगिट बनना पड़ा। नृग राजा कहता है कि मैंने बहुत सी गौओं का दान दिया, कोई 2 नंबर के धन से कमाए हुए धन से खरीद कर नहीं दिया। मैंने सात्विक धन से खरीदी हुई गौओं का दान ब्राह्मण को दिया। हजारों नहीं सैकड़ों गौओं का दान किया। और नृग राजा किस प्रकार से कहते हैं, गुणोपपन्ना कपलो है में श्रृंगी न्यायोर्जितः रूप खुरा सवत सा दुकूल माला भरना दधाम हम। इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने कोई चोरी की हुई गौएं नहीं थी, कोई 2 नंबर की नहीं थी। मैंने सात्विक धन से कमाए हुए धन से खरीद कर, जैसे भी सात्विक धन से सींग मड़ा करके और सोने के सींग मड़ा के, चांदी के खुर मड़ा करके और उन पर झोल डाल करके, झोल को अन्न से भर करके ऐसी गौओं का दान किया। लेकिन गलती से मुझसे गलती हो गई कि किसी ब्राह्मण की गौ को मैंने दान में दे दिया। दान की कोई वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं।